गुड आफ्टरनून छात्रों। आज का कक्षा 11 रसायन विज्ञान में हम जो है पिछले दिन दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रवर्धित आवर्त सारणी के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताए थे। वो सारणी बना करके आज जो है दीर्घाकार आवर्त सारणी की संरचना अर्थात वो कैसे बनी है, तो इसमें जो है पॉइंट वाइज करते हुए देखा जाए। फर्स्ट पॉइंट में देखा जाए कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो है आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। आवर्त कितने हैं? 7। इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये 7 आवर्त हैं। पहले आवर्त में देखा जाए तो फर्स्ट आवर्त में जो है 2 तत्व हैं। फिर उसके बाद दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। चौथे, पांचवें आवर्त में देखा जाए तो इसमें चौथे में 18 तत्व हैं। पांचवें में भी 18 तत्व हैं। छठवें आवर्त में देखा जाए तो 32 तत्व है। सातवां आवर्त इनकम्प्लीट है। तो ये क्या आप मैजिक नंबर देख रहे हैं कि प्रथम आवर्त में 2 तत्व, जैसे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर होगा ये हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा, जैसा आवर्त सारणी बताया। पहले आवर्त में 2 तत्व, फिर उसके बाद दूसरे में जो 8, तीसरे में भी 8, फिर उसके बाद चौथे और पांचवें आवर्त में जो 18 तत्व है। चौथे और पांचवें में 18, छठवें आवर्त में 32 तत्व है, जबकि सातवां आवर्त जो अभी इनकम्प्लीट है, अर्थात संपूर्ण तत्वों को खोजा नहीं गया है। इस तरह से जो है ये जो वर्ग हो गए, ये आवर्त हो गए। आवर्तों में जो है तत्वों की संख्या हो गई। और फिर इसके बाद जो है अगली पॉइंट पे देखा जाए तो दूसरी पॉइंट में वर्ग की बात करें तो पूरी आवर्त सारणी को जो है दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या को मैं आपको बताया था कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। वर्ग कितने हैं? 18 वर्ग हैं। लेकिन इन्हें जो है उप वर्गों में भी डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर देखा जाए फर्स्ट ए है, फिर उसके बाद सेकेंड ए है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है और 0। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर देखा जाए फर्स्ट भी, सेकेंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवेंथ भी, और फिर उसके बाद 3 जो कॉलम है वो 8वें वर्ग के कॉलम है। इस तरह से ये प्रवर्तित आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। यदि वर्ग के हिसाब से देखा जाए तो वर्ग ए और वर्ग बी और 8वां ये 18 हो गए। अब फिर उसके बाद जो है इससे पहले जो देखा जाए दीर्घाकार आवर्त सारणी से पहले जो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी थी, उसमें जो है ये जो है वर्ग ए और वर्ग बी दोनों को जो है मेंडलीव ने एक ही खाने में जो है स्थान दिया है। लेकिन बाद में जो है इसे जो है इस तरह से बनाया गया। फिर उसके बाद जो है सन 1884 ईस्वी में IUPAC ने इस तरह से जो है आवर्त सारणी का एक खाका तैयार किया, जो वर्तमान में भी कायम है। तीसरी पॉइंट देखें तो इस प्रवर्धित आवर्त सारणी में तत्वों को जो है परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। ये जो है मूल आधार है एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में। फिर उसके बाद जो है दीर्घाकार आवर्त सारणी में समान प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक साथ रखा गया है। जैसे जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा है उनको एक वर्ग में
रखा गया है। ये चौथी विशेषता है। जैसे ये जब फर्स्ट वर्ग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना शुरू करें तो सबकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक वाला इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यस कक्षक में पड़ेगा। ये जो है चौथी विशेषता होगी। फिर उसके बाद जो है सभी ए वर्ग के तत्वों को सामान्यतः तृतीय आवर्त के तत्वों को निरूपक तत्व, या जो हम कह रहे थे निरूपक तत्व को जो है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में ब्रिज एलिमेंट्स या जो सेतु तत्व के नाम से जानते हैं। तीसरे आवर्त के सभी तत्वों को सेतु तत्व के नाम से जानते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद जो है समूह नंबर 8, 9, 10, समूह नंबर 8, 9, 10 बी ऊपर समूह नंबर 8, 9, 10 देखा जाए यहाँ से 8, 9, 10 होगा। 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। और डी वर्ग के तत्वों को जो है संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। अर्थात जो है यस और पी ब्लॉक के बीच में जिन तत्वों को रखा गया ऊर्ध्वाधर कालमों में, उन तत्वों को हम इस ब्लॉक के तत्वों के नाम से जानते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। आइए डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये दोनों के बीच के लक्षण को रखते हैं, यस और पी ब्लॉक के बीच के लक्षण को रखते हैं और उनके जो वायतन कोश में इलेक्ट्रॉन जो डी कक्षक में प्रवेश करता है। फिर उसके बाद जो है 18वां जो वर्ग है, ये लास्ट में जिसे शून्य वर्ग कहते हैं, इसमें जो है अक्रिय गैसों को रखा गया है, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। इन्हें जो है 18वें वर्ग में या जो है शून्य वर्ग में रखा गया है। इसके बाद जो है इसकी 8वीं विशेषता देखी जाए तो परमाणु 71 से लेकर के 59 से लेकर के 58 से लेकर के 71 तक के तत्वों को जो है लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व, जिन्हें यह ब्लॉक में रखा गया है, ये जो है क्या कहलाएंगे? यह ब्लॉक कहलाएंगे। नीचे जो 2 कॉलम बना है इस तरह से, इन्हें हम क्या कहेंगे? यह ब्लॉक के तत्व, यह ब्लॉक। इसमें परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक के तत्वों को जो है लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ मेटल्स के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद जो है 90 से लेकर के 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व या ट्रांसयूरेनिक तत्व के नाम से जानते हैं। इस तरह से जो है ये अपना के तत्व हो गए। फिर उसके बाद जो है धात्विक तत्वों को संक्रमण तत्वों के बाईं ओर तथा धात्विक तत्वों को संक्रमण तत्वों के दाईं ओर, धात्विक तत्वों को जो मेटेलिक एलिमेंट हैं, जो धातु हैं, उनको संक्रमण तत्वों के बाईं ओर अर्थात जो है लेफ्ट हैंड साइड में, ये संक्रमण तत्व के बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन्हें जो है लेफ्ट साइड में रखा गया है संक्रमण तत्वों के लेफ्ट साइड में, जबकि नॉन मेटल को जो है राइट हैंड साइड में रखा गया, दाहिने साइड में आवर्त सारणी। जो मेटलिक की मूल आवर्त सारणी थी उसमें धातु और अधातु को कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया था, जबकि आप देख रहे हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी में धातु को अलग और अधातु को अलग। किसका आधार बनाया गया है? संक्रमण तत्वों, ट्रांजिशन एलिमेंट के बाएं साइड जो है धातुओं को और दाएं साइड जो है अधातुओं को, नॉन मेटल को रखा गया है। ये बात क्लियर हो गई होगी। ये कहा जाए कि जो यस ब्लॉक के तत्व जो है धातु के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद जो है इधर के जो है पी ब्लॉक के तत्व जो है अधातु के अंतर्गत आते हैं। उसमें से कुछ अधातु हैं, सभी नॉन मेटल नहीं है। फिर उसके बाद जो है दीर्घाकार आवर्त सारणी में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन्हें जो है 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन्हें 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में, जैसे यस ब्लॉक हो गया,
यस ब्लॉक, ये फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे देखेंगे तो पी ब्लॉक, थर्ड नंबर पे डी ब्लॉक और फोर्थ नंबर पे एफ ब्लॉक। ये जो है चार ब्लॉकों में बांटा गया है, एस पी डी एफ। यदि आवर्त सारणी में देखें, दीर्घाकार आवर्त सारणी में तीन फर्स्ट ए और सेकंड ए उपवर्गों को तत्वों को जो एस ब्लॉक में, फिर उसके बाद थर्ड ए से लेकर के शून्य वर्ग के तत्वों को जो पी ब्लॉक में, फिर यहां से देखा जाए थर्ड बी से सेकंड बी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट बी सेकंड बी होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड बी। तो मतलब डी ऊपर और आठवीं वर्ग के तत्वों को जो है डी ब्लॉक के अंतर्गत, लेंथेनाइज और रेक्टिनाइज श्रेणी के तत्वों को एफ ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। फिर इसके बाद जो है आप देखेंगे कि समूह 1 तथा 2 के तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, जो बताई दिया। 1 और 2 के तत्वों को जो है एस ब्लॉक के तत्व के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में बस इतना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे और एक टॉपिक को अपलोड करेंगे। धन्यवाद।